वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश टेक चैनल पे। हम लोग आज क्लास 11th में मोशन इन अ प्लेन में 3rd नंबर का लेक्चर देख रहे हैं। और उसमें बच्चों आप लोगों ने ऑलरेडी कुछ चीजें लिखी थी जो इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन बोल के क्लास 9th और 10 में भी पढ़ी थी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सा? V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। या आप लोग ऐसे भी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दोनों का मतलब एक ही भैया, समझे? इन तीनों इक्वेशन को मैं आप लोगों को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस के बारे में ग्राफ निकाल के हम लोग आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ग्राफ कैसे निकाला जाए? क्या सर सबसे पहले बता दो। सिंपल सी बात है यार, हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि एक्स एक्सिस पे टाइम दिखाते हैं हम लोग, सही है भैया? देखो यहां पे टाइम दिखाते थे जो कि t है, और इस पे वेलोसिटी दिखाते थे। जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी यहां से स्टार्ट हुई हमारी, ये इनिशियल वेलोसिटी भैया, ये ठीक है, कोई टेंशन है। और ये जो है पूरी की पूरी फाइनल वेलोसिटी इस पे दिखाने वाले हैं। और ये देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, समझते हो ना? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भैया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देना है मुझे, ठीक है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी का जो रेट है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है। अच्छी बात है सर। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, ये सीधे डायग्राम निकालूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो यहां पे हम लोग नाम देते हैं इसको, ये है 0 0 कोऑर्डिनेट। ये बात समझ में आती है ना? ये अलोंग द एक्स एक्सिस और अब एक्सिस 0 है। चलो अब हम एक काम करेंगे, इसी ग्राफ को, इसकी जो पूरी ये जो फाइनल वेलोसिटी दिखाने का काम कर रहा है, ये फाइनल है। और ये फाइनल वेलोसिटी, एक बात ध्यान रखना है, आपके बुक्स में ऐसा नहीं दिया है, यहां से यहां तक है पूरी, ठीक है? ये इनिशियल वेलोसिटी भैया, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, समझे? और जो बुक्स में नाम दिए दे दूंगा मैं, जैसे कि यहां पे ए बी सी डी ओ, समझे? और यहां पे ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, इससे मैं थोड़ा सा रेड मार्कर से यहां पे कवर करूं। ये यहां से स्टार्ट हुई थी, मतलब पता है ना आप लोगों को, ठीक है? और ये मार्कर अलग इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि भैया ये जो एरिया है ये रेक्टेंगल जैसे एरिया है, ठीक है? ओके ओके ओके, चलो बढ़ना आगे। सबसे पहले हम लोग काम करेंगे एक्सेलरेशन के, या पहला इक्वेशन निकालेंगे। तो हम लोगों ने बोला कि एक्सेलरेशन, यहां पे तो ये इनिशियल एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी चेंज होना, सही है भैया? अगर हम लोग एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या था हमारे पास कि वेलोसिटी dv बाय dt लिखा था ना, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। लेकिन यहां पे जो स्पीड है, वेलोसिटी जो चेंज हो रही है, वो फाइनल माइनस इनिशियल। बात समझ में आ रही है? टाइम कैसे चेंज हो रहा है? टाइम t पहले 0, फाइनल टाइम t है, जैसे कि यहां पे कर सकते हैं कि हमारा जो टाइमिंग है तो वो t इतना है, d पॉइंट यहां निकालते हैं, तो t फाइनल, इनिशियल कितना है? 0। मेरी बात समझ में आ रही भैया? एक्सेलरेशन निकालने का तरीका, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल, है ना? मैंने लिखा था v2 माइनस v1, t2 माइनस t1, याद है ना? वैसे कर रहा हूं मैं। चलो बहुत बढ़िया सर। a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी, ठीक है? मुझे क्या निकालना है? देखो यहां पे at, ये इधर रहा तो v माइनस यू, v माइनस यू, समझे? रही बात, देखो अब मुझे v निकालना है, ये इधर आने के बाद प्लस होगा u, यहां पे कुछ साइन नहीं मतलब प्लस है, तो यहां पे ये पहला जो इक्वेशन काइनेमेटिकल जो लिख के दिया था ये था, समझे? अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट, आपको मैंने ग्राफ पढ़ा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाई दे रहा बच्चों? कोई टेंशन नहीं है, ओके। आप लोगों को यहां पे अब मैं बात करूंगा कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल, पहले स्लोप निकाल देते हैं, बाद में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो भी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये मैंने आपको बताया था। अब मुझे यहां पे डिस्प्लेसमेंट निकालने का क्या तरीका था? तो एरिया कितना कवर किया इसने, जो एरिया अंडर कितना कवर किया है इस ग्राफ ने, है ना, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, याद है भैया? तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है मुझे, डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया अंडर दी कर्व, सही है? एरिया अंडर द कर्व। चलो
तो डिस्प्लेसमेंट के लिए यस इस्तेमाल करेंगे। एरिया कैसा एंटर किया, देखो एक ट्रायंगल है और एक यहां पे, ठीक है, रेक्टेंगल बोलेंगे नीचे वाला, जो कि ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है, प्लस दूसरा कौन सा एरिया है, यहां पे जो रेक्टेंगल बोलो है ना, नाम क्या दे वाला है, ए, देखो इसका जो एरिया है ए सी डी, और ये इसको ओ बोलो, ठीक है, ओ नाम देंगे। चलो, तो यस इज इक्वल टू ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इस ट्रायंगल की एसी है भैया, इंटू हाइट क्या है, बीसी है, प्लस यहां पे इसका कैसे एरिया निकालेंगे, ए सी मल्टीप्लाई सी डी, कैसे भी निकालो, एक तो ओडी बोलो डीसी बोलो, कैसे भी बोलो तो भी चलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, पता है ना। तो यस हाफ, एसी की वैल्यू क्या है, एसी की वैल्यू क्या है मेरे पास, एसी की वैल्यू जो है ये है मेरे पास ओनली टी। बीसी की वैल्यू कितनी है, ये पूरा वी है भैया, यहां से यहां वी है, ध्यान रखना है, ठीक है, और यहां से यहां कितना है, ये यू है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, यहां से यहां की जो वैल्यू है निकालने का फार्मूला v माइनस यू, v माइनस यू, देखो v माइनस यू, समझे, v माइनस यू प्लस, अब एसी, एसी दोबारा t ही है, चलो cd, cd u है, ये तो पता है हम लोगों को, समझे, मेरी बात समझ में आ रही बच्चों। हाफ एसी की वैल्यू, एसी मतलब टाइम, जीरो से टी टी है, और ये जो है बीसी कितना है, बीसी, तो मैंने बोला यार पूरा बीडी है वी और सीडी है यू, तो मुझे इतना पार्ट निकालना, तो इसमें से ये माइनस करो तो ये मिलेगा ये, तो मैंने लिख दिया वी माइनस यू, ठीक है, बाकी तो ये तो बातें समझ में आ रही होगी आपको। चलो नेक्स्ट मैं आगे बढ़ रहा हूं भैया, यस इज इक्वल टू 1/2, यहां पे v माइनस यू इंटू टी, और यहां पे प्लस यू टी, समझे, कोई टेंशन है मेरे भाई, सबको समझ में आ रहा है, ओके। एक्चुअल में देखा जाए v माइनस टी की वैल्यू क्या आएगी, ये देखो इसमें से निकालेंगे, यहां से निकालनी है, देखो मेरे पास ए क्या है, v माइनस यू टी है, तो देयरफॉर v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी है, तो यस इज इक्वल टू 1/2 ए टी मल्टीप्लाई टी प्लस यू टी, ठीक है, तो टी मल्टीप्लाई टी हम लोग ऐसे करेंगे, अभी यू टी को पहले लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, अरे 5 मतलब 5 + 3 या 3 + 5 80 आने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये हाफ प्लस ये होगा हाफ ए टी मल्टीप्लाई टी, टी का स्क्वायर, ये मुझे मिला है यहां पे डिस्प्लेसमेंट, मतलब इतने कितना एरिया कवर किया भैया, वो डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई टेंशन है, बढ़ना आगे भैया। चलो हम लोग अब निकालेंगे, देखो पहला इक्वेशन कहां है सर, ये ओके मिल गया, दूसरा इक्वेशन मिल गया, अब तीसरा इक्वेशन कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट मतलब हम लोग एक काम करेंगे, अब भी काम करेंगे कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी कैसी होती है क्या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक्चुअल में मुझे बताओ वेलोसिटी का फार्मूला है यस बाई टी, और ये एवरेज के लिए निकाल देंगे, मेरी बात समझ में आ रही भैया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी होती है, मुझे यस निकालना है तो मैं बोलूंगा वी एवरेज मल्टीप्लाई टी, तो यस वी एवरेज क्या होता है, एवरेज कैसे निकालते हैं, तो फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइड बाई 2 इंटू टी, मेरी बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन है, अरे ये एवरेज निकालने का फार्मूला कैसे है, कितने वेलोसिटीज है सर, एक इनिशियल है एक फाइनल है, कितने वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, एवरेज तो निकालने आता है ना आपको, मल्टीप्लाई टी, इस फार्मूले से टी की भी वैल्यू रखेंगे। चलो यहां पे टी की वैल्यू क्या मिलेंगी अगर सोचा जाए, तो v माइनस यू बाई ए, देखो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाई, एंडिंग में लिखा है, चलो थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा मुझे लगता है, चलो यहां भी लिखता हूं कि यहां पे इस इक्वेशन से टी की वैल्यू मुझे मिलेगी v माइनस यू डिवाइड बाई ए, दिखाई दे रही है, ये देखो ये, ठीक है। चलो यहां पे पुटअप कर रहा हूं मैं, यस इज इक्वल टू v प्लस यू बटे 2, टी की वैल्यू है भैया मेरे पास v माइनस यू डिवाइडेड बाय ए, समझे, अच्छी बात है। ये फार्मूला सर दिखाई दे रहा है a माइनस बी और a
प्लस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यह फार्मूला है। मैंने बोला सिंपल सी बात है यार, फिर कर देंगे। तो यस इज इक्वल टू ए को यहां पर रखेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2a एज इट इज। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 2a यस मल्टीप्लिकेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया या ये देखो मिला इक्वेशन। या इसको ऐसे भी करना है तो कर सकते हैं, वी स्क्वायर ये इधर आया तो प्लस होता यू स्क्वायर प्लस टॉइस एस। ठीक है, कोई टेंशन है? समझे? ओके, ये थे तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन, नंबर 1 ये, नंबर 2 और ये नंबर 3। ये भी 3 बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का मतलब ही। किससे निकाला मैंने? इस ग्राफ से, क्योंकि हम लोग ग्राफिकली स्टडी ऑफ मोशन कर रहे हैं। एक्चुअल में पॉइंट क्या चालू था हमारा इसके सेकंड लेक्चर का? ग्राफिकली स्टडी इन अ मोशन। तो इक्वेशन निकाले हैं भैया मैंने काइनेमेटिकली, तीनों भी। शायद आप लोगों को इस ग्राफ से भी समझ में आते होंगे, और सिंपल और सादा मेथड से, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं इसमें। बढ़ना आगे। इसमें बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन जब इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीजों को निग्लेक्टेड किया जाता है। मतलब सर जैसे कि इस मार्कर को मैं ऊपर से फेंक रहा हूं ऐसे, तो ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनली ये नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉल अगर कोई चीज होती है तो हम लोग है ना इसमें एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, हम लोग इसको वेरी स्मॉल मानते हैं। और रही बात एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, कोई चीज नीचे आ रही है तो जी होगा सर, यहां पे बिल्कुल होगा भैया। लेकिन जी को भी करीब करीब हम लोग यहां पे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो होती है हमारे पास 6400 किलोमीटर। इस कंपैरिजन में जो चीज हम लोग फेंक रहे हैं वो कम हाइट होती है, मतलब इसकी जो हाइट होती है अगर इससे कंपैरेटिवली हो तब हम ग्रेविटी का इफेक्ट मानते हैं। जैसे कि ग्रेविटी पोलर पे अलग होती है, इक्वेटर पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी अबव द अर्थ सरफेस, मैंने ग्रेविटेशन पढ़ा है भैया, अबव द अर्थ सरफेस भी कम होती है, नीचे भी कम होती है। लेकिन हम लोग ने क्या इसके कंपैरिजन में करते हैं, अगर इसके कंपैरिजन में बहुत कम हाइट होती है, हम लोग समझो कोई प्लेन से भी फेंक रहे, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर से फेंकेंगे कोई चीज, 50 किलोमीटर से फेंकेंगे, बस इससे अलावा क्या फेंकने वाले, क्योंकि ये है 6400 किलोमीटर, ये बहुत बड़ी चीज है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी भी कांस्टेंट मानते हैं। मतलब हम लोग एयर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल इस इक्वेशंस के लिए मानते रहते हैं हम लोग। उसके बाद में फ्रिक्शन कम मानते हैं, मतलब स्मॉल है इसलिए निग्लिजिबल, और ग्रेविटी भी नियर अबाउटली कांस्टेंट मानते हैं हम लोग ने। क्या भैया रिलेटिव वेलोसिटी, इसको नोट डाउन करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपके लिए भैया। नेक्स्ट टर्म है हमारे बुक्स में रिलेटिव वेलोसिटी। भैया ये जो रिलेटिव वेलोसिटी की जो मिसकंसेप्चुअल बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होते हैं, सबसे पहले आपको कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निकाल रही, मतलब सर हाँ मैं बताऊंगा आपको, एग्जांपल समझ में आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल बोल रहा हूं मैं आप लोगों के लिए कि एक ट्रेन है, ये ट्रेन चल रही है, ठीक है। इस ट्रेन में भैया ये सीट है आपकी, इस सीट पे समझो आप बैठे हो चलो, और एक कोई बंदा है आपको देख रहा है ऐसे, ये बंदी है बंदा है, हाँ देख रहा है, बहुत बढ़िया सर। और एक बंदा है ऐसे कोई एक पेड़ के नीचे, ठीक है, ठीक है, इस पेड़ के नीचे एक बंदा खड़ा है ऐसे, ठीक है। अब देखो मेन इंपॉर्टेंस है यहां पे है ना, ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन के हिसाब से ये जो बंदा है इस बंदी को देख रहा है, तो ये ट्रेन के रेफरेंस से देख रहा है हमेशा। देखो ये जो देख रहा है ना यहाँ पे, समझो ये यहाँ पे एक्सिस मान रहे, तो इसका ये रेफरेंस है, ये ट्रेन के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो उसको हमेशा ये यही पोजीशन रहेगी। लेकिन भैया अभी फिलहाल में इसके लिए ये बंदा यहां है, मेरी बात समझ में आ रही है, यहां है, ठीक है। मैं जानबूझकर अलग मार्कर इस्तेमाल करूंगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये बंदा यहां है, सही है बच्चों, यहां है अभी फिलहाल में। चलो ये ट्रेन धीमे 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 आगे बढ़ रही है, मतलब ये ट्रेन आ गई यहां पे, ठीक है, ये ट्रेन यहां आ गई भैया। अब ये ट्रेन में जो ये बंदी खड़ी बैठी थी यहां पे वैसे ही बैठी वाली है, और ये बंदा देख रहा है यहां से, तो उसको क्या लगेगा यार यही है, मतलब इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो चेंज हुआ क्या नहीं, इतनी ही नजदीक है, समझ लें। लेकिन भैया
इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो आप, ये यहां चला गया, मतलब इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है चेंज हो रहा है, इसका हो रहा है क्या नहीं। मतलब आप कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राउंड के रेफरेंस से देख रहा था और ये जो है ये ट्रेन में से ही देख रहा, तो ये चीज ट्रेन में ही है ना, दोनों बंदा और बंदी, बात समझ में आ रही। तो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये रेस्ट पे, मतलब जीरो या रेस्ट बोलो, जीरो बोलने से अच्छा है रेस्ट, इसके लिए रेस्ट ही रहने वाली है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आप कौन से फ्रेम से देख रहे, आप ग्राउंड के फ्रेम से देख रहे हो, या मतलब आप लोग देखो एक ही व्हीकल में बैठे हो तो उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हीकल होगा, इसका ट्रेन है तो इनका ट्रेन होने के, दोनों का ट्रेन है सेम है, इसलिए इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रेस्ट दिख रही है। समझ में आ रहा है, मतलब आप कहां से देख रहे हो, अगर यहां से ये चीज मूव होती है, ये दोनों रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही दिखेंगे, ये दोनों रेस्ट है तो रेस्ट ही दिखेंगे, अगर एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो तो। हाँ, अगर इसमें मूव हो तो दिखा ही देगा, लेकिन इसके हिसाब से ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो सोचना बहुत जरूरी है आपको। अभी नहीं समझ में आएगा आपको, अब समझ में आएगा कुछ एग्जाम्पल देने के बाद, ठीक है। तो आपकी बुक्स में जो एग्जाम्पल है इससे कुछ अलग एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके बुक्स में जो ट्रेन है वो सेम पैरेलल में जा रही है माना है। मैं ये मानूंगा कि देखो यहां पे एक व्हीकल है, इस व्हीकल में आप हो भैया ऐसे, ठीक है, ये आगे मूव कर रही है जैसे कि 15 किलोमीटर पर आवर से, और दूसरी एक ट्रेन है, ट्रेन ने गड्डी बोलो, ठीक है, ये समझो इसको ए बोलो और इसको बी बोलो, ठीक है। तो यहां पे इसकी जो स्पीड है ये 5 किलोमीटर पर आवर है, या मीटर पर सेकंड लिखना है तो लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसको ए के रिस्पेक्ट में बी की निकाल रहे हैं हम लोग, तो वी ए माइनस वी बी लिखेंगे। मतलब मैं देख रहा हूं इस बी पे, ए के रिस्पेक्ट में भी, मतलब ए पे खड़ा हूं और मैं देख रहा हूं कि बी की स्पीड कितनी है। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या बोल रहा हूं भैया, कि यहां पे मैं देख रहा हूं कि ए बी के तरफ कितनी स्पीड से आ रहा है, ये देख रहा हूं। तब क्या करना पड़ता है, ए रिस्पेक्ट टू बी, तो ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अभी, कि ए की स्पीड कितनी है 15, समझे, यहां पे माइनस, इसका डायरेक्शन इसके अपोज में है तो इसके लिए माइनस, क्योंकि भैया ये पॉजिटिव डायरेक्शन मान के चल रहे हैं हम लोग और ये निगेटिव डायरेक्शन मान के चल रहे हैं, तो ये -5 है, तो यहां पे 15 + 5 यहां पे 20 किलोमीटर पर आवर, आपको बी को इसकी स्पीड दिखेगी। बात समझ में आ रही है। आप लोग ऐसे भी निकाल सकते, बी रिस्पेक्ट टू ए, मतलब आप लोग ए पे आप खड़े हो और इसको सीन कर रहे हो, देख रहे हो कि इसकी स्पीड कितनी है। पहले कैसे कर रहे थे, बी पे खड़े होके देख रहे कि ए की स्पीड कितनी है, तो जो बंदा ए पे खड़ा है वो देख रहा है कि जो बी है ना, बी उसके तरफ जो आ रहा है, सॉरी ए पे, बी पे खड़ा हूं मैं, ए की स्पीड देख रहा हूं, तो मुझे लग रही है कि 20 किलोमीटर से आ रहा है बंदा, ये जूम मेरे पास, मैं कहां खड़ा हूं, बी पे, तब ए की स्पीड लग रही है मुझे। अब मैं देखना चाहता हूं, ए पे खड़ा रहना चाहता हूं और बी की स्पीड देखना चाहता हूं, मतलब आप कहां हूं, मैं बी पे, ठीक है, सॉरी ए पे, और किसकी स्पीड है, बी की स्पीड, मतलब बी को देख रहा हूं मैंने बोला बहुत सिंपल सी चीज है यार, काम करते हैं, वी बी माइनस वी ए, देखो जो पहले लिखा पहले लिखो, ठीक है ना, तो वी बी की स्पीड कितनी है, वी बी की -5 है भैया, दिख रही है ना, देखो इधर है, और इसको पॉजिटिव माना हमने, तो ये माइनस, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो 15, तो यहां पे आपको -5 -15 तो -20, सही बच्चों, हाँ, किलोमीटर पर आवर दिखाइए। मतलब बच्चों अगर मैं ए पे खड़ा हूं तो मुझे बी कैसे दिखेगा, कि -20 से आते हुए दिखेगा इधर, ठीक है, मतलब उसकी जो स्पीड है जूम, ये जो है। और एक बात बताओ सिंपल सी, जब यहां से देख रहे तो ये स्पीड इधर लगानी पड़ती है, इसको उल्टी करनी है, बात समझ में आ रही है, जब भी करोगे तब उसको उल्टी स्पीड लगानी, इसकी जो अगर इधर है तो इसको उल्टी स्पीड करके लगा दो, आपको मिल जाएगी। बात समझ में आ रही बच्चों, सिंपल चीजें हैं, ठीक है। किसी ने कहा है कि चलो सर यही स्पीड अगर हम लोग ऐसे देते तो यहां 5 किलोमीटर पर आवर, अब बताओ सर, अब कुछ कहानी बता दो,
एग्जाम्पल पलटा दिया मैंने, दोनों की स्पीड सेम है। चलो ए रिस्पेक्ट टू बी मतलब वी ए माइनस वी बी। अब देखो वी ए बी मतलब ए रिस्पेक्ट टू बी, वी ए की स्पीड कितनी है 15, ये कितनी है भैया? अब इधर पॉजिटिव साइन से, क्योंकि भैया इधर रहती तो निगेटिव, डायरेक्शन सेम है ना एक्स एक्सिस से, तो यहां पे -5। ठीक है, ये माइनस नहीं प्लस ही होगा, सॉरी समझे ना? प्लस क्यों भैया? क्योंकि पॉजिटिव साइन क्यों? क्योंकि इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव, इधर माइनस होती है। तो वी ए बी 15 - 5 तो आपको 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब बच्चों मैं ये बता रहा हूं कि यहां पे अगर कोई बी पे कोई बंदा खड़ा है और बी वाला बंदा देखेगा ए को, ए वाली कार कितने स्पीड से आ रही है, तो बोलेगा बी पे जो खड़ा है बंदा वो बोलेगा इसकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं प्रति घंटा हार लिख रहे हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है? कुछ खोपड़ी में जा रही है भैया? इसी को रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं विद। लेकिन ये बच्चों हम लोग एक गलत कर देते हैं कि यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो स्पीड देख रहे हैं ना विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे हैं। किसके? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां पे ग्राउंड हमारे बुक्स में नहीं दिया, लेकिन देना चाहिए था। अगर वही बंदा देखो बी पे देख रहा था, हम अब काम कर रहे हैं ए पे बैठेंगे। ए पे ये बंदा है, ये देख रहा है कि इसकी स्पीड कितनी है, ये आगे जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से, ये 15 से जा रहा है, तो आप कैसे निकालोगे? बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो बी रिस्पेक्ट टू ए, बी की स्पीड कितनी है भैया 15, ठीक है, नहीं बी की 5 है सॉरी, और ये कितनी है ए है 15। बात समझ में आ रही है? तो वी बी रिस्पेक्ट टू ए -10 किलोमीटर पर आवर। मतलब बच्चों उसको लगेगा, किसको? इसको, कि इसकी ये ना ये पीछे आ रही है ऐसे लगेगा, इसकी स्पीड नहीं क्या ऐसे, मतलब क्योंकि भैया इसकी स्पीड ज्यादा है तो उसको लगेगा ये पीछे आ रही है कि क्या, माइनस का मतलब क्या, मेरे तरफ आना ऐसे, मतलब उसकी स्पीड इधर आती हुई दिखाई देगी आपको। मेरी बात समझ में आ रही है? एक बात बता दो, सीधी बात नो बकवास, कि यहां पे मुझे बताओ इसकी स्पीड है, इसको ओवरटेक करके जाने वाला है, मतलब भैया इसको ओवरटेक करके जाने वाला है ना, मतलब इसकी स्पीड कम है, कम मतलब माइनस, तो इसको स्पीड लगेगी इसकी -10 किलोमीटर पर आवर है। देखो एग्जांपल एक ही, आप कहां से देख रहे, कौन से ट्रेन से देख रहे, मतलब कौन से गड्डी से देख रहे, बी से देख रहे या ए से? ए से देख रहे, बी से देख रहे, तो ये कहानी आपको देखो, ये बी से देख रहे तो ये कहानी लगानी है, ठीक है, तो ये आपको लगेगा मेरे तरफ आ रही है ऐसे ये गड्डी। अगर आप लोग ए से देखोगे बी को, बी की सीन मतलब सीन कर रहा हूं इसको, इसकी स्पीड कितनी है तो आपको -10 दिखी देगी। यही है भैया रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, यही इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे बच्चों को यही समझ में नहीं आता है, लेकिन कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये बहुत बढ़िया, ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपके बुक्स में ट्रेन में सिंपल ये दोनों का सेम डायरेक्शन में ओवरटेक किया नहीं किया इसका रिलेशन दिया है, ठीक है ना। आप एक ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन का एग्जांपल है, बाकी कुछ नहीं। मुझे तो आपको मैथमेटिकली समझा के देना था कि आपको देखो जब भी आप कर रहे हो वी ए बी कर रहे हो, वी ए माइनस वी बी, इसका मतलब समझ लो पहले, और वी बी ए करते हो तो वी बी माइनस वी ए, तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। जब आप कर रहे हो ए रिस्पेक्ट टू बी, मतलब आप बी पे खड़े हो, ए की स्पीड देख रहे हो, ए की स्पीड देखो, बी पे बैठे हो, ए की स्पीड देख रहे हो, ए पे बैठ के बी की स्पीड देख रहे हो। कैसे? ए रिस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या है, अब बी पे खड़े हो और ए की स्पीड देखना चाहते हो, मतलब यहां इस गड्डी पे खड़े हो, इसकी स्पीड देख रहे हो आप, समझे? यहां पे ए पे खड़े हो, बी की स्पीड देख रहे हो। ये ऐसे फार्मूले क्यों लिखे हैं ये समझ में आना चाहिए आपको। फिर वो साइन डिपेंड करती है, जैसे कि ये साइन क्या डिपेंड कर रही है कि ये धीमे 100% धीमे, इसको ओवरटेक करके जाएगी, श्योर है, समझे भैया? ये बहुत देखो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंस है, बाकी सभी चीजें तो हर किसी को पता रहती है, लेकिन नॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंस, समझे भैया? बहुत इंपॉर्टेंस। आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल प्लेन ग्लेन का भी एग्जाम्पल दिया होगा, आप लोग देख लेना। इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाना चाहता हूं, ठीक है, इसमें 2 ही पॉइंट कवर करने थे मुझे। ग्राफ के द्वारा आपको v = u + 80, s = ut ½ 80 स्क्वायर,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस है। सर क्या बोल रहे हो? देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट, यस इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। ये 3 इक्वेशन मैंने आप लोगों को बताया है, समझे भैया? 3 इक्वेशन, कोई टेंशन नहीं, तीनों इक्वेशन काइनेमेटिकल इक्वेशन है। उसके अलावा आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है। जितना हो सके उतना शेयर करना, अपने दोस्तों को लाइक करना, न्यू तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी। हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स के लेक्चर नहीं मिलते। आपको ऊपर डालना पड़ेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। जैसे ही फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक डालने के बाद आपको ये मिलेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। उसको पहले क्लिक करना है। जैसे क्लिक करने के बाद ये पेज मिलेगा आपको, होम पेज पे आने के बाद आपको इंट्रो मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे फिजिक्स की पूरे नोट्स अवेलेबल है, और वो भी गिरीश डावरे सर, बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर, चिप मॉडरेटर और एग्जामिनर रहे वाले सर है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को नीचे आने के बाद फिजिक्स क्लास 12th 11th एंड 10th के पूरे फिजिक्स के लेक्चर मिलने वाले हैं। जैसे कि पार्ट 1 के पूरे लेक्चर्स है इसमें, पार्ट 2 के इसमें लेक्चर्स है फिजिक्स क्लास 11 के, 10 के और इलेक्ट्रॉनिक्स के। नीचे आने के बाद आपको पार्ट 1 में रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मिलेगा, केटीजी एंड रेडिएशंस के लेक्चर्स मिलेंगे, पूरे ऑक्सीलेशन के मिलेंगे, सुपरपोजिशन में इंपॉर्टेंस फार्मूलेज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे। साथ में नीचे आने के बाद आपको पार्ट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस मिलेगा, और साथ में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया एंड सेमीकंडक्टर, ऐसे चैप्टर्स यहाँ पे पूरे मिलने वाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि पूरा सिलेबस इस चैनल पे मिलेगा, नोट्स मिलेगी, आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, पूरे यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट, सभी टेस्ट भी इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना।